बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदन फारसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा वकानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नायत मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानों, मिलादुन नबी का महीना गुजर रहा है। हजारों लाखों करोड़ों इंसानों ने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन की खुशी में, आमद की खुशी में दिन मनाया, क्योंकि उस दिन को वो अजमत, वो रिफत, वो शान अता हुई जिस दिन की वजह से तमाम अय्याम कहलाए। तमाम दिनों को जिस दिन की वजह से दिन होना नसीब हुआ, जिस दिन की बदौलत दिन चढ़ा, जिस दिन की बदौलत दिन हुआ, जिस दिन की बदौलत दिनों का सिलसिला शुरू हुआ और जिस दिन की बदौलत ही दिनों को शान मिली, इज्जत मिली, आबरू मिली, अजमत मिली। अल्लाह करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के मुख्तलिफ पहलू कुरान मजीद में बयान करता है और हमें बताता है कि मेरे महबूब की शानें इतनी लातदाद हैं कि जिनका आप इहाता नहीं कर सकते। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, आप अलैहिस्सलाम की सीरत कामिला, उसवा कामिला का सबसे अजीम शान वो मकाम और मर्तबा है कि जिसमें बड़े बड़े लोगों के कदम लरस जाते हैं। वो मामला, वो सूरत हाल जिसमें बड़े बड़े लोगों के कदम उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोग लड़खड़ा जाते हैं, बड़े बड़े लोग पसपाई इख्तियार कर जाते हैं। और दोस्तों और बुजुर्गों, वो वक्त वो होता है जब दुश्मन सामने खड़ा हो, जब फौजें तलवारों से, नेज़ों से, भालों से, ढालों से लैस होकर के जब सामने आ जाएं, तो फिर उस वक्त मालूम होता है कि साहिबान इस्तिकामत कौन है, जमकर खड़े होने वाले कौन हैं, कदम को जमा कर खड़े होने वाले कौन हैं, और भागने वाले और पीछे हटने वाले कौन हैं। और बिलखुसूस जिस वक्त अहले ईमान का मुकाबला कुफार के साथ हो जाए, फिर टक्कर होती है ईमान की और कुफ्र की, फिर टक्कर होती है इस्तिकामत की और पसपाई की, फिर टक्कर होती है जमकर अल्लाह के लिए खड़े होने वालों के लिए की और कुफ्र के निजाम की इस्तेकाम देने वालों की, और फिर टक्कर होती है अल्लाह वालों की और टक्कर होती है अल्लाह के दुश्मनों की। एक ऐसा ही वाकया
सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक में जंगे बद्र की सूरत में पेश आया। उस दौर में बेसरो सामानी का ये आलम था कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के पास सवारियां भी नहीं थी। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के पास तन ढांपने के कपड़े भी नहीं थे। हम तो बहुत जोरदार नारे लगाते हैं ना कि इज्जत और नामूस रिसालत पर हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन असल जान कुर्बान उन हजरात ने की है। हमें उनके एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन खिदमतगार भी हैं, जानिसार भी हैं और अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले भी हैं। जो लोग सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को उनकी शान को कम करते हैं, उनकी शान को घटाते हैं और उनको एक आमियाना अंदाज में एक आम इंसानों की तरह बना करके पेश करते हैं। और मौजूदा दौर के अंदर हमारे अहले सुन्नत व जमात के अंदर ये राफजी नकीबों ने ये नया नजरिया घुसेड़ दिया है कि ये दर वाले अलग हैं और घर वाले अलग हैं। ये याद रखो, पूरी अहले सुन्नत की तारीख में ये नजरिया किसी भी जगह मौजूद नहीं है कि जहां पे दर और घर की तफरीक थी। ये इस सदी की पैदावार, इस महीने की पैदावार, इंसानों की पैदावार है कि नहीं? आप तारीख इस्लाम उठा लें, कुतुब अहादीस उठा लें, कुतुब तफसीर उठा लें, जितनी तफासीर हैं सब उठा लें, आपको कहीं भी दर और घर के फिक्रे नहीं मिलेंगे। आखिर ये नए नए फितने क्यों पैदा किए जा रहे हैं? ये याद रखो, ये साजिश है। अब ये बातें कौन करता है जी इस जमाने में? आप लोग तो डरते हैं, मौलवी लोग डरते हैं। मौलवी लोग कहते हैं हमने अगर ये बात की तो अवाम कहेंगे ये क्या कर दिया जी, मौलवी साहब ने तो अहले बैत की तौहीन कर दी। लेकिन याद रखो, हक बात कहना ये अहले ईमान पर लाजिम है, सच्ची बात कहना अहले हक पर लाजिम है। और खास तौर पर वो लोग जो खानकाहों की नुमाइंदगी करते हैं। ये दौर, ये वो दौर फितनों का है जब तक खानकाहों में बैठे हुए लोग हक की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, हक की आवाज कोई नहीं उठाएगा। दोस्तों, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये पीर को क्या हो गया है। हम तो सारी जिंदगी इस दौर में यही सुनते आए हैं कि दर वाले और हैं, घर वाले और हैं। दर और होता है, घर और होता है। दोस्तों, जिनको ये दर के, मैं अब साजिश बता रहा हूं आपको, जिनको ये दर वालों के नाम पर अलग कर रहे हैं, जिनको ये दर वालों के नाम पर डिग्रेड कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये दर और घर की तकसीम की गई है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म है। दर हकीकत दर और घर की तकसीम इसलिए की जा रही है कि इनकी शान और अजमत को दर के हवाले से कमजोर कर दिया जाए, कम तर कर दिया जाए। है कि नहीं? इस तरह मौलवी कभी सोचे नहीं इस गलती? ये दर और घर की तकसीम सैयदना फारूक आजम और सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले जानिसार सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वजह से की जा रही है।
लेकिन इस तमाम तर साजिश के बावजूद इन दो सहाबा को, जिनको दर की तकसीम के हवाले से कमजोर किया जा रहा है, इनकी शान और अजमत को इसलिए कम नहीं किया जा सकता कि इनको दर वाला कहने के बावजूद ये घर वाले हैं। ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, ये भी घर वाले हैं। ससुर घर वाला होता है कि नहीं? ये सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी मुबारक सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और हजरत उमर फारूक की बेटी सैयदा पाक हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अब बताओ, सैयदना उमर फारूक घर वाले हैं कि नहीं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर घर वाले हैं कि नहीं? घर वाला वो ही होता है ना जिसको हर वक्त घर में आने की इजाजत हो। तुहाडा सुसर होवे ते उसनू ओ तुहाडे घर आवे ते तुसी उसनू आखने हो भी सुसर साहब तुसी साडे घर दे फर्द नहीं हो, लिहाजा तुसी अंदर ना आयो, बस दरवाजे ते खड़े रहो। किसी ने जुरत है? करके विखाओ किस दिन, जे कदे महीना तुहानू रोटी मिल गई तो गल करो। ओ तुहानू जुतियां पैण जिसने कोई अंदाजा नहीं। और दुनिया के लोगों अपने ससुर का इतना एहतराम करते हो, इतनी मोहब्बतें देते हो, और सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुरों को तुम डिग्रेड करते हो, उनकी शानों में कमियां करते हो और उनको दर वालों कह के उनको बाहर बिठाते हो। हालांकि सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजरत सिद्दीक़ अकबर को हर वक्त आने की इजाजत थी, हजरत उमर फारूक को हर वक्त घर में आने की इजाजत थी। और जिनको तुम दर वाला कहते हो, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। जिस तरह हजरत अली करम अल्लाह वाजुल करीम हजरत हुजूर सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, बिल्कुल इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। बल्कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नूर थे, जिनकी वजह से आपको ज़ुन्नूरैन कहते हैं। आप बताओ, किसी दिन जरा अपने दामाद को घर आने से रोकना ना। जुर्रत है? किसकी जुर्रत है जो अपने दामाद को घर आने से रोके? वो कहे नहीं तू घर वाला नहीं है, तू दर वाला है, तू बाहर ही बैठ। किन चक्रों में पड़ गई है कौम? ये वो लोग हैं जिन्होंने सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त साथ दिया था जब हुजूर के साथ कोई भी नहीं था। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करते हो, हुजूर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 साल की उम्र में आपके साथ दोस्ती हो गई थी, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपके गर्विदा हो चुके थे। जिस शख्स की इब्तिदा, ईमान की इब्तिदा 6 साल की उम्र में हो जाए, आप उसको हुजूर से जुदा करते हो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई बंदा खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। और उस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र, जिस वक्त बेसत नबूवत का ऐलान हुआ, उस वक्त हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी, और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 38 साल थी, और हजरत अली करम अल्लाह वाजुल करीम की उस वक्त उम्र 6 साल थी।
आप बताओ उस वक्त बड़ों में जो उम्र के लिहाज से बड़े थे, उनमें सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे बड़ा कौन खड़ा था? बस एक ही जात नजर आती है, सैयदना सिद्दीक अकबर की। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो सितारे हैं जिनकी वजह से तुम्हें और हमें ईमान मिला है। उनकी कुर्बानियों को जरा सामने रखो, उनकी जानिसारियों को सामने रखो, जिन्होंने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पे निछावर कर दिया था। बस उसी जमाने में जब कदम जमा के खड़े होने वाले हालात पैदा हुए, तो सबसे पहला मार्का जंगे बदर का मार्का पेश आया। और याद रखना, जंगे बदर जो है ये तमाम जंगों की मां है। और सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ याद करो, जब मैदान बदर में सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे थे और आप गिड़गिड़ा रहे थे और बार बार आपकी कंधे मुबारक से चादर ढलक जाती थी, नीचे उतर जाती थी। उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो चादर आपके कंधों पर रखते थे और कहते थे, या रसूलल्लाह आप हक लेकर आए हैं, आप हक पर हैं, आपको कभी शिकस्त नहीं हो सकती।